नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना हारून कियानी और आप देख रहे हैं जनाब अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी। जी पुंछ टीवी इस वक्त मौजूद है जी डोगी नाड़ा में। यस, डोगी नाड़ा जो है वो खूबसूरत वादी डोगी नाड़ा, और इस वक्त डोगी नाड़ा में हम मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे। और आज हम आपको दिखाएंगे जनाब ये आपने पता कर लिया कि जनाब इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, और हम आज आपको दिखा रहे हैं जनाब जो ट्रांसफार्मर मोड़ है पप्पू मार्केट के पास, वहाँ से जो रास्ता आता है, और वो रास्ता जो है वो मिडिल स्कूल जो है प्राइमरी वहाँ तक जाता है। और उस हवाले से आज हम आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे मुकम्मल। जल्दी आपको पूरा डोगी नाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम हैं उस हवाले से भी हम आपको कुछ ही दिनों में अपडेट करेंगे। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है जनाब, ये स्पेशली हमारे प्यारे से दोस्त जनाब आफ्ताब अब्बासी, शहजाद अब्बासी और उनके दूसरे भाई जब्बार अब्बासी साहब, उनकी स्पेशल फरमाइश पे ये वाला प्रोग्राम जो है आज हमने तरतीब दिया है। आपका अपना चैनल है जी पुंछ टीवी, आपके लिए भी हाज़िर है। अगर आपके यहाँ कोई मसला है, कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है, या आप अपने इलाके की, अपने एनजीओ की, अपने कारोबार की तरक्की चाहते हैं, मशहूरी चाहते हैं, तो जनाब पुंछ टीवी आपके लिए हाज़िर है। तो आइए चल के देखते हैं जनाब ये वाला रास्ता जो है, इसके हवाले से ये रास्ता पप्पू मोड़ ट्रांसफार्मर से लेकर प्राइमरी स्कूल तक है जनाब, और इस पर 3,60,000 रुपये लागत आई है। और डोगी नाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रास्ते को बनाया है। आइए चल के देखते हैं इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रास्ते की पौड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तौर पर हम लोगों ने बनाई हैं। और जो गार दियार में ये जो लोग मुलाजमत करते हैं बैरूनी ममालिक में, उनकी मेहनत से ये पैसे आए हैं। और हमने एक एनजीओ बनाई है, तो जिसकी वजह से वो पैसा इकट्ठा करके हमने ये सीढ़ियाँ बनाई हैं। और बहुत बड़ी दुश्वारी थी हमारे बच्चों को स्कूल जाते हुए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसको बनाने में हम लोग, हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इतनी प्रॉब्लम थी, बहुत मुश्किल रास्ता था, और हमारे बच्चे जो स्कूल जाते थे, हमारे बूढ़े जो चलते थे, तो इस दुश्वार रास्ते में उनको बहुत मुश्किल होती थी। तो अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को सलामत रखे जिन्होंने इस पे हिस्सा लिया है। तो ये बड़ी मेहनत से हम लोगों ने अपने गांव में 3 रास्ते बनवाए। तो इस रास्ते में 3,60,000 रुपया खर्च हुआ। तो बाकियों में भी 4-4, 5-5 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो ये सब मेहनत है हमारे उन बच्चों की जो बैरूनी ममालिक में मुलाजमत करते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, आमीन। और ये बताएंगे थोड़ा सा कि मोहतरम जनाब इम्तियाज़ साहब, मारूफ भाई, रफ़ाक अब्बासी और जो दूसरे लोग हैं, तो हमारा जो चैनल है पुंछ टीवी, इसको वो बाकायदा देखते हैं। तो इस चैनल के हवाले से अगर उन तक कोई आप पैगाम देना चाहें तो पुंछ टीवी आपके लिए हाज़िर है। मैं सब के लिए जिन्होंने हिस्सा लिया है, ठीक है, उन सब को मेरी तरफ से मुबारक हो। इसमें सब है, हमारे गांव के कोई एक आदमी नहीं है, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, सब बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो अल्लाह उन्हें सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डोगी नाड़ा वेलफेयर ना एक मेंबर से गल कर रहा है वेलफेयर के हवाले को ने ये इस वेलफेयर जो है ना कम अज कम 1 करोड़ तो ऊपर यानी कम करी छोड़ा 1 करोड़ रुपये पर। उसके अलावा जो रास्ता बनया जनाब आफ्ताब अब्बासी ना इसनी बल्कि ख्वाहिश सी ये रास्ता जो है ना तकरीबन जनरेट ही यासीन साहब ने कराया है नहीं
तो बुन अफरेज अब्बासी ने कह रहे थे कि इसमें भी तकरीबन 4.5 लाख रुपया खर्चा आया। उसके अलावा पुंछ टीवी ने मैं शुक्रगुजार दूँ कि पहले सऊदिया भेजी है देखते हुए ऐसा तो है बिल्कुल कोल खली है अस गल कर रहे हैं पुंछ टीवी जो है ना वेलफेयर ने हवाले को चपटी चपटी नहीं खबर उन्होंने दी ऐसा भी चाहिए ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चेयरमैन वेलफेयर राजा मारूफ साहब और जोड़े सीनियर अहदेदार होंगे कि उन्होंने भरपूर जो है ना पुंछ टीवी कन्नै साथ देना चाहिए ना, क्योंकि पुंछ टीवी अस हर गल बिल्कुल दसना अस इत्थे भेजी भी देखी सकने सऊदिया भेजी भी अस होर मुल्कों च भेजी पुंछ टीवी ने शुक्रगुजार दें कि उन्होंने बहुत तावन किया हो सकने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले क्यानी हारून साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो ये जंडाठी बंगुई के जितने भी मसाइल हैं उनको मीडिया के ज़रिए उजागर करते हैं। तो आज मैं डोगी नाड़ा के अंदर जो डोगी नाड़ा वेलफेयर ट्रस्ट है, हमारे ओवरसीज़ भाई हैं जिन्होंने डोगी नाड़ा के अंदर मुतअद्दिद काम करवाए, जिसमें से सबसे बड़ा काम जो था वो रोड का था जिस पे तकरीबन ये 55 लाख के अखराजात आए। उसके अलावा डोगी नाड़ा के अंदर जो पक्के रास्ते थे, गुजरगाहें थी, उनकी तकमील हुई। उनमें से 4 जो रास्ते हैं जो हमारे काम है उस पर भी वेलफेयर वालों की नज़र है कि आइंदा चल के मज़ीद जो डोगी नाड़ा के अंदर ऐसे काम हैं तरक्याती, उनके अंदर डोगी नाड़ा वेलफेयर तवज्जो दे रहा है। मैं डोगी नाड़ा वेलफेयर के पूरे ग्रुप को और तमाम हजरात को, चेयरमैन साहब को, सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना यानी मुख्तसर अरसे के अंदर इतने बड़े काम करवाए जो हुकूमत वक्त को करना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं की और इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ये वेलफेयर वालों ने अपनी मदद आपके साथ आपके तहत ये रास्ते बनवाए, सड़क का काम करवाया। इसी तरह हमारी जो पाइपलाइन है, पानी जो ऊपर से आता है, उसकी मरम्मत करवाई। इसी तरह दीगर काम करवाए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ वेलफेयर वालों को और उनसे तवक्को रखता हूँ कि आइंदा चल के मज़ीद ऐसे तरक्याती काम जो हैं उनके अंदर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और मौजूदा हुक्मरानों से हमें किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो बुनियादी हुकूक थे वो नहीं करवा सके, बाकी उनसे हम कोई तवक्को नहीं रख सकते। आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके अंदर भी वो हमारे पास आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके लिए हमें उनको जवाब देने के लिए ये चीज़ें ये काफ़ी हैं कि ये जो चीज़ें लोगों ने ख़ुद बनाई हैं, ये हुक्मरानों के लिए मुंह बोलता सबूत है कि अब हमें वोट मांगने का कोई हक़ नहीं है। तो इसलिए मैं आखिर में तमाम वेलफेयर वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सेंटर जंडाठी से नीचे जो रास्ता जा रहा है, आफ्ताब अब्बासी के घर से नीचे जा रहा है, ये बहुत बड़ा यानी मुश्किल प्रोजेक्ट था। इसके ऊपर यानी तकरीबन 3,60,000 जो है रुपये लागत आई और ये मुश्किल तरीन प्रोजेक्ट होने के साथ साथ मुश्किल तरीन रास्ता था। तो आज हम जो आपको अपडेट दे रहे हैं इसी रास्ता के हवाला से दे रहे हैं। बाकी जो दीगर रास्ते हैं उनके हवाला से भी आपको इंशाअल्लाह हम गाए अदा करेंगे। तो ये जो रास्ता है इस पर बड़ी काविश हुई और ये तकरीबन ये नीचे जो मस्जिद और स्कूल है उसको भी टच करता है, ऐसे ही जो दरमियान में बाकी घर हैं उनको टच करता है। बहुत सारा मोहल्ला इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। ऐसे ही जो बच्चे जो हमारे तलबा तालबात मस्जिद और स्कूल जाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन रास्ता बन गया है, ऐसे ही बुज़ुर्गों के लिए और ऐसे ही हर आम और ख़ास के लिए ये रास्ता किसी नेमत से कम नहीं है।
तो ये जो डोगी नाड़ा वेलफेयर ट्रस्ट जिसकी यहाँ बुनियाद रखी गई, ये हमारे लिए बड़ी काबिल तहसीन बात है कि हमारे वेलफेयर को बाकी गिरदोनवा के लोग जो हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और हमारे वेलफेयर की वजह से जो है वो इसके नक्शे कदम पे चलते हुए उन्होंने हर मोहल्ले के अंदर अपनी वेलफेयर बनाई और उन्होंने एक हमें नमूना बना के जो है इसके मुताबिक वो चल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि डोगी नाड़ा वेलफेयर को लोग आइडियल बना के अपने मोहल्लों के अंदर, अपनी वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो आखिर में मैं पुंछ टीवी के जो यहाँ नुमाइंदा खुसूसी हैं जनाब हारून कियानी साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ कि वह आवाम की आवाज़ जो है आप तक पहुँचाते हैं और उसके बाद जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी देख रहे होंगे, उन तक ये आवाज़ पहुँचाते हैं। तो ये मैं उनका आखिर में बेहद मशकूर हूँ। चलो तुम इतना मुजाहरा फिर तुम कने वास्ता वैसी इंशाल्लाह। गिफ्ट सेंटर खुशखबरी, पीके एलईडी बल्ब अब जंडाठी बाजार में तैयार किए जाते हैं। थोक और परचून खरीदारी के लिए फौरन राब्ता करें, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। जदीद मशीनों पर तैयार करता 12 वोल्ट का बल्ब अब सस्ता भी और बिजली की बचत भी। राशिद अब्बासी एंड इसरार अब्बासी। पीके एलईडी बल्ब, नज़द अब्बासी स्टील वर्क्स, जंडाठी बाजार, जिला पुंछ, आजाद कश्मीर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको जंडाठी से प्राइमरी स्कूल तक जो डोगी नाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का रास्ता है उसके हवाले से आपको रास्ते की भी सैर करवाई, लोगों से भी आपकी जो है ना वो बातचीत करवाई और आपको बताते चलें कि जनाब डोगी नाड़ा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये उसने और भी बहुत सारे काम किए हैं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर के काम किए हैं। वो हम आपको जल्दी दिखाएँगे। ये वाला जो प्रोग्राम था ये खुसूसी तौर पर जनाब आफ्ताब अब्बासी साहब की फरमाइश पे था और आप सब दोस्तों के नाम जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका भी शुक्रिया। और आप सब लोगों का जो आप देखते हैं जी अपना फैमिली चैनल पुंछ टीवी देखते रहें यूं ही और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।